नमस्कार साथियों, मैं कुमार केशव ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभा से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों और मित्रों, काफ़ी दिन से हमारा संघर्ष जो 10% का ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण दिया गया है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इसके मोडेलिटीज़ में कुछ कमी है। जैसे कि इसमें कोई आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है, फीस में कोई छूट का निर्धारण नहीं किया गया है, स्कॉलरशिप की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस रिजर्वेशन में बहुत सारी खामियां हैं। उनको दूर करने के लिए हम लोग, हमारे साथ कई साथी जुड़े हुए हैं, दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं कि आप लोगों को केंद्र सरकार की भर्तियां में जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसमें एज रिलैक्सेशन का प्रावधान करवाया जाए। इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपना विचार डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। कई सारे साथी हमारे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ में जुड़कर अपना कुछ ना कुछ योगदान डेली वो कुछ ना कुछ किया करते हैं। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभा है प्रो बीजेपी वगैरह है, चाहे प्रो कोई और पार्टी है। तो इसका मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभा का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है। ना ही हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई डोनेशन मिलता है, ना ही इसकी हम कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से मांग करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो छात्र हैं, पूरे देश भर के जो छात्र हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाना, उनको आयु सीमा में छूट दिलाना, उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था उनके लिए करवाना, उनके लिए अटेम्प्ट में छूट करवाना, उनके लिए फीस में छूट मुहैया कराना। इसके लिए हम लोग रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों को मिले। कुछ लोग हैं, निगेटिव लोगों की कमी नहीं होती है। निगेटिव लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करना चाहेंगे और आपके जो काम है उसमें कुछ ना कुछ वो अड़ंगा डालना वो चाहेंगे। तो वैसे लोगों से दूर रहिए, वैसे ग्रुप से भी दूर रहना है जो आपको ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ पैसे मांगते हो, कुछ डोनेशंस मांगते हो, आपको कुछ श्योरिटी दिखाए कि इतनी तारीख को मैं करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा। ये करवाएगा कौन? तो सिर्फ सरकार के जो लोग हैं वही लोग, उनके अंदर मनसा हो गई तो ये चीज़ वो जल्दी से जल्दी देंगे। हम और आप सिर्फ एक माध्यम हो सकते हैं। तो वैसे ग्रुप से आप ज़रूर थोड़ा सा सावधान रहें। वैसे लोगों से भी सावधान रहें जो आपको इस टाइप के अगर झांसा अगर देते हों कि इतना पैसे डोनेट कर दो, इतने पैसे इस अकाउंट में डोनेट कर दो, तो वो सब कहीं नहीं करना है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है। ये सेवा भाव से हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप ये फ्री में क्यों कर रहे हैं, तो उसका भी उत्तर मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि सवर्णों का जो बात है, जो गरीब सवर्णों का जो बात मुख्यतः रूप से जो आती है, वो कोई विपक्ष की पार्टी उठा नहीं रही है। चाहे वो आपकी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट की पार्टी हो, चाहे कोई भी विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं, वो इस बात को प्रमुखता से कभी नहीं उठाई है और आगे के दिनों में भी संभावना बहुत कम है कि वो आपके बातों को उठाएगी। इस चैनल को क्रिएट करने का एक और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी आवाज़ को बुलंद करें, सरकारी महकमे तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं, उनको ये दिखाएं कि सवर्णों में जो आपने आरक्षण दिया है उसमें कमियां रह गई हैं, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे के दिनों में जल्दी से इसका सुधार कीजिए। साथियों, बिहार का इलेक्शन हो चुका है। आपने कई सारे लोग एग्जिट पोल्स का नतीजा भी देखे होंगे। 10 तारीख यानी कल सुबह 7 बजे से इसका प्रसारण भी होगा। काउंटिंग का डेट है। जैसा कि एग्जिट पोल्स में कहा जा रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार न बनने के आसार हैं। उसके लिए हम लोग ये बात नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ही इसके लिए जिम्मेवार है, इन्होंने वोट नहीं किया होगा। लेकिन आंशिक रूप से
आंशिक रूप से आप कह सकते हो कि बीजेपी को अगर नोटा पड़ा होगा, बहुत सारे सवर्ण भाई जो बिहार के भीतर में अपना वोट दिए होंगे, जिन्हें उम्र सीमा में छूट नहीं मिली होगी, वो चाह रहे थे कि उम्र सीमा में छूट मिल जाए, तो एक तरह से मतलब अंदर से दुखी मन से जाकर कोई दूसरे पार्टी को अगर कोई वोट किया, चाहे कोई नोटा दबा कर आया, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। हम लोगों ने कई बार, कई वीडियो में, कई प्लेटफॉर्म्स पे, कई मिनिस्टर्स को कई बार हमने इस चीज़ को बोला कि EWS जो वर्ग आपने बनाया है, तो इसमें इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की जो व्यवस्था है बिल्कुल सही टाइम पे अब दे देना चाहिए। तो सरकार हमारी बातें नहीं सुनी है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमारी बातें को वो गौर से समझे, क्योंकि जब झटका लगता है तो उसके बाद लोग सपने से जागते हैं, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि पहले कल का रिजल्ट देखिए, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए। बीजेपी के लोग को ये एनालिसिस करना चाहिए कि वो कहाँ भूल किए। उस सवर्णों के कई सारे मुद्दे हुए पिछले बीते हुए 1 से 2 साल के भीतर में, या तो वो रीस्टोरेशन ऑफ SC/ST एक्ट हो, जिसको आप अध्यादेश से लाकर फिर से आप उसको रीस्टोर कराते हैं सुप्रीम कोर्ट के डांटने के बावजूद, या वो गरीब सवर्णों का बात हो, चाहे वो आरक्षण में इकोनॉमिक लेवल पे आरक्षण देने की बात हो। तो सवर्णों के पास कई सारे मुद्दे हैं जिससे कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की अब उपेक्षा करना शुरू कर दी है। तो हमारी ये विनती होगी बीजेपी से कि ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन नहीं है। जो स्टेक होल्डर्स हैं समाज के, जो लोग हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, उनको सभी को एक ढंग से लेकर चलने का मकसद आपने लिया था 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने थे। 2019 में फिर आपको प्रधानमंत्री बनने का जनता ने सौभाग्य प्राप्त कराया। तो इस चीज़ को बखूबी आप समझें कि जो स्टेक होल्डर्स, जो जनता हैं, चाहे वो अपर कास्ट के हो, चाहे वो लोअर कास्ट के हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर उनका कोई कंसर्न है तो आपको समझना होगा। एज ए होल, इन ए नटसेल अगर बात करें इन जनरल, तो आपको सारे लोगों का कंसर्न जो है सो मोटे मोटे तौर पर आपको उसका अनुपालन कराना होगा। उनके अनुरूप जो है सो पॉलिसीज़ लाने होंगे जो किसी भी वर्ग को, किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ऐसा ना लगे कि वो उपेक्षित है। आज के डेट में गरीब सवर्ण जो हैं सो काफ़ी मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि दर दर ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि गरीबी के कारण उनका जो जीवन होता है, वो जो जब चीज़ें स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई अपना स्टार्ट करते हैं, जो कम उम्र से शुरू करनी चाहिए थी, 5 वर्ष के बाल्यकाल से, चाहे 7 साल के, तो हो सकता है कि 10 साल के उम्र से वो बंदा जो है, बच्चा, वो क्लास LKG में, चाहे UKG क्लास 1 में एडमिशन लेता है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण उसका जो एकेडमिक सेशंस है वो भी काफ़ी डिले हो जाते हैं। इसके कारण उनको इफेक्ट पड़ता है कि वो ग्रेजुएशन लास्ट में करते हैं, बहुत एज पे ग्रेजुएट होते हैं, जैसे 24 साल हो गया, कोई 25 साल में ग्रेजुएट हो रहा है, कोई 27 साल में हो रहा है। जनरल में फिर वो फॉर्म भरते हैं तो काफ़ी सारे वैकेंसीज आप देखेंगे कि 30 साल के उम्र में उनका ख़त्म हो जाता है। सिविल सर्विसेज हैं जो 32 साल अभी जनरल कैटेगरी को मिलता है मैक्सिमम एज लिमिट। उसी तरीक़ा से SSC का एग्ज़ाम लेंगे आप, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसमें भी कई तरह के एग्ज़ाम हैं। MTS के एग्ज़ाम है, UDC है, LDC है, फिर CGL का एग्ज़ाम है। तो डिफरेंट कैटेगरी में बटा हुआ है। 25 साल से लेकर 30 साल के भीतर में भी वो भी सिमट जाता है। जब हम दूसरे वर्गों की तरफ देखते हैं, OBC में देखते हैं, तो मिनिमम 3 से 5 साल की जो है आयु सीमा में छूट उनको मिलती है। SC और ST वर्ग के भाई बहनों को देखते हैं
तो उनमें कम से कम 5 से 7 साल की उम्र की छूट जो है वो देखने को मिलती है। इसी एक्सपेक्टेशन से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि जो गरीब सवर्ण हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनको भी आरक्षण दिया जाए और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको पास कराया गया, संविधान संशोधन बजाबते कराकर। लेकिन इसमें कुछ आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, फीस में कोई छूट नहीं है, स्कॉलरशिप का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये किस टाइप का आरक्षण है? हम लोग इसी क्वेश्चन को बार बार इटरेट कर रहे हैं, रिपीटेडली कई बार हमने इस चीज़ को उठाया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, वेदर इट इज़ ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीथिंग। हर वो रिसोर्ट होता है उसको हमने ट्राई करने का बात किया। इवन भारतीय पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, संसद में ये बात 3 बार उठ चुकी है कि गरीब सवर्णों को भी अन्य कैटेगरी के जैसे उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए। मीडिया में न्यूज़ आता है, बिहार इलेक्शन से पहले मोदी जी अनाउंस करेंगे, ये अनाउंस हो जाएगा डीओपीटी मंत्रालय के द्वारा, कुछ नहीं हुआ। तो अगर कल रिजल्ट आता है 10 तारीख को, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो 10, 15, 20% तो लोग वैसे भी हो सकते हैं ना, जो एज रिलैक्सेशन का डिमांड कर रहे थे, बराबर बोल रहे थे, बराबर आपको कमेंट कर रहे थे, परेशान होकर, खिन्न होकर अंदर से, दुखी मन से कि दे दो, आप दे दो। तो ये ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी का मतलब ऐसा बिहेवियर हो गया है, जो उनका जो कोर वोट बैंक है, जो सवर्णों का वोट बैंक है, उन्हीं पे ही वो, उन्हीं को अब उपेक्षित रूप से देखी जा रही है। आशा करते हैं कि हमारी बातों को भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के मेंबर हैं, चाहे जो वरिष्ठ पद पे जो मौजूद हैं लोग, वो हमारी बात को समझें। लाखों बच्चों की आवाज़ को मैं अपनी आवाज़ बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं एक संदेशक का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। एक जो मैसेंजर होता है कि एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी को जहाँ डिलीवर करना है वहाँ कराना पड़ता है, मैसेज को, संदेश को पहुँचाना पड़ता है। तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं हर दिन वीडियो बनाऊँ, हर दिन मैं एक ही चीज़ बार बार बोलते रहूँ, लेकिन मेरा काम ये ज़रूर है अपने समाज के प्रति, जो गरीब समाज, जो गरीब तबका, जो गरीब सवर्ण का के लोग हैं, जो उपेक्षित हैं आज के डेट में, न उन्हें विपक्ष की कोई पार्टी पूछ रही है, उनका हाल जानने को आ रही है, न ही केंद्र में बैठे चाहे राज्य में जो सत्ताधारी पक्ष हैं उनके लीडर आकर उनके बारे में पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या इशू है। यही बात अगर दूसरे कम्युनिटी का होता तो अभी तक ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती और सरकार विवश होकर दे भी देती। लेकिन ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि उनका कोर वोट बैंक है, सवर्णों का वोट, वो उनके हाथ से अगर चला जाएगा तो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। लोग हैं सो आपसे नाराज़ होकर अपना पक्ष जो है बदलने में मजबूर हो जाएं। इससे बेटर विन विन सिचुएशन है बीजेपी को और जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जनता हमारी, उन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो और जल्दी से जल्दी ये जो इश्यूज़ हैं एज रिलैक्सेशन के, उनको दिया जाए। केंद्र सरकार की नौकरियां भर्तियां में भी जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। लोग वोट ऐसे ही दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए था। ये बिहार इलेक्शन में हमने कई बार ये वीडियो बनाया, हमारा ट्विटर हैंडल ब्लॉक हो गया है ना, जिससे मैं ट्वीट करता था। हमने बस अपना जो कंसर्न है, जो सोसाइटी का जो कंसर्न है, उसको आपके समक्ष लाने की कोशिश की थी। अब ट्विटर बंद कर दीजिएगा, चाहे यूट्यूब पे आपको कमेंट किया जाता है, कमेंट बॉक्स बंद कर देंगे, तो उससे जनता का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाला है। वो एक तरह से बारूद की तरह आप वो बन जाता है वो, ठीक है। जैसे मतलब गोला होता है, बारूद होता है, उसको आप
सुतरी से उसको बांध देंगे, बहुत टाइट बांध देंगे तो ब्लास्ट कर जाता है। मतलब प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो अनयूजुअल प्रेशर जो है सो एज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन सोसाइटी को हानिकारक हो सकता है। हमारी यही बात है, इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं तो अपना कंसर्न को डालते रहें ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी बीजेपी के जो भी मिनिस्टर्स आते हैं, प्रवक्ता उनके आते हैं, चाहे जो भी आपको रिसोर्ट लगता है, अगर आप उनसे मिल सकते हैं मिलिए, आप अपना बात कहिए। और बीजेपी को भी मेरी सलाह होगी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, इवन एशिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अपनी साख को बचा कर रखें, वही तो बेहतर चीज़ होगा। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, हम सब चाहते हैं वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसे कैसे बन जाएंगे अगर आप लोगों को नाराज़ करेंगे। अगर EWS आपने आरक्षण दिया है, इसमें कोई लाभ नहीं देंगे तो लोग तो नाराज़ होंगे, वोट में वो निगेटिव वोट में टर्न आउट होगा। वो जो भी कंसर्न है, जिस भी जनता का कंसर्न है, लोग कहते हैं कि आप सवर्णों का ही क्यों वीडियो बना रहे हो, तो मैं सवर्णों के लिए मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सवर्णों के लिए कोई और वीडियो नहीं बना रहा है। किसी दूसरे कास्ट का अगर बात होता, OBC का बात होता, चाहे दलितों का बात होता, दुनिया भर के मीडिया आ जाते हैं। यहाँ गरीब स्वर्ण का बात है, कोई मीडिया आपको नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि सवर्णों की जनसंख्या कम है, उनकी भागीदारी जो है इलेक्शन में कम होती है। लेकिन एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ होता है कि भागीदारी कम होना और भागीदारी महत्वपूर्ण होना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप देखते हैं कोई विधायक जो हैं 20,000 वोट से हारते हैं, देखेंगे कल के रिजल्ट आप लोग देखेंगे, कोई विधायक 30,000 वोट से हार रहा है, कोई 5,000 वोट के अंतर से हार रहा है। तो वो जो 20,000, 5,000, 10,000, 40,000, 1 लाख तक का जो अंतर से जो लोग हारते हैं, वो जो डिफरेंस होता है वही सवर्णों का डिफरेंस है। एक जिला में अगर पूरा सवर्ण आपको अगर वोट नहीं देगा तो 2-3 लाख का वोट का आपको डिफरेंस पड़ सकता है MP के चुनाव में। लेकिन वही अगर आप MLA का चुनाव देखते हैं, राज्य सरकार का जो असेंबली चुनाव होता है, जो भी बिहार चुनाव में हुआ है, वहाँ अंतर और कम हो जाएगा, जैसे 20,000, 10,000, 15,000। तो इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। और जो EWS में जो भी खामियां हैं, चाहे वो एज रिलैक्सेशन को लेकर हो, उसको बढ़ाने की बात हो, चाहे वो फीस में कटौती की बात हो, चाहे वो अटेम्प्ट में बढ़ाने की बात हो, चाहे वो स्कॉलरशिप देने की बात हो, जल्दी से जल्दी इस चीज़ को लाया जाए। नहीं तो कहा जाए कि इस आरक्षण को रोल बैक कर लिया जाए। जितने भी बच्चे परेशान हैं, उनका ये कंसर्न है, अगर इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई इसमें प्रावधान नहीं है कि रिलैक्सेशन का, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है इसको रखने से। इसको आप रोल बैक कर लीजिए। सिर्फ ये वोट के लिए आपने लाया था, अगर वोट के लिए ही रोल कर रहे हैं तो वोट के बाद इसको रोल बैक कर लीजिए। एक अध्यादेश लाइए और उसको रोल बैक कर लीजिए। तो लोगों ने भी प्रोटेस्ट चालू नहीं किया है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं प्रोटेस्ट करने को। मैं मना कर रहा हूँ, लोगों से विनती कर रहा हूँ कि बीजेपी आपकी बात सुनेगी तो बीजेपी तक ये बात पहुँचे कि बच्चे को आप परेशान ना करें। जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, UPSC तैयारी करते हैं, उनको प्रोटेस्ट के लिए क्यों आप उकसा रहे हो? उनको पढ़ने दो ना, वो भविष्य है देश के। जो भी कमियां हैं इनको आप दूर कर, सो दैट वो बच्चे भी पढ़ें, आपका भी वोट बैंक जो है तो सुनिश्चित रहे और हम अच्छे भारत की कल्पना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आपने हमारी बात सुना। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।